अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलियाए राजस्थान हज़रत मखदूम पीर दादा अब्बन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सांचौर जालोर। हज़रत मखदूम पीर दादा अब्बन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश सिंध पाकिस्तान में हुई थी। आपका ताल्लुक़ सोहरवर्दिया सिलसिले से है। आपका ख़ानदानी सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। सिंध में आज भी यह ख़ानदान सूफ़ी माना जाता है। आप अपने मुरीदीन के साथ दीन इस्लाम का पैगाम फैलाते हुए राजस्थान पहुँचे। बाबा जिस ज़माने में यहाँ आए उस वक्त गुजरात के पालनपुर में नवाब ताले मोहम्मद की हुकूमत थी। एक बार नवाब पालनपुर ने मखदूम पीर दादा को दावत पर बुलाया। उस दावत में नवाब ने पीर की करामत की आजमाइश की। नवाब ने एक बिल्ली को ज़िबा किया। इस बात का पता पीर साहब को नहीं चलने दिया, लेकिन पीर को भला पता नहीं चले। हज़रत मखदूम पीर दादा अब्बन शाह ने अपने साथ मुरीदों से फरमाया कि मुझसे पहले कोई खाना नहीं खाएगा। जब दस्तरख्वान पर खाना लगाया गया तब दादा ने फरमाया कि आप हजरात बिल्ली को खाते हो? तो नवाब ने कहा कि हज़रत यह तो बकरे का गोश्त है। दादा अब्बन शाह ने जिसमें बिल्ली का गोश्त बनाया था उस बर्तन को मंगवाया और सब सालन उसमें डालकर कहा कि चल बिल्ली भाग जा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्ली जिंदा हो गई और भाग गई। नवाब पालनपुर ने दादा अब्बन शाह से बहुत माफ़ी मांगी। दादा सही नवाब के घर से नाराज होकर चले गए। बताया जाता है कि पालनपुर में ही जूना डायरा नाम की कोई जगह है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं जिसे फोफलिया कुआं के नाम से जाना जाता था, उस पर आपने ओढ़ने की चादर को बिछा दिया और कच्ची सुपारी को उसके चारों कोनों पर रख दिया। उस पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी तो नवाब और तमाम मौजूद लोग हैरत में पड़ गए कि एक बड़े कुएं पर छोटी सी चादर से पूरे कुएं को ढका और सुपारियों को चारों कोनों पर रख कर उस पर नमाज पढ़ी। तब नवाब पालनपुर ने बाबा से गुजारिश की, हज़रत मुसलमान का राज है दुआ करना। इस पर आपने फरमाया कि पीरों फ़कीरों की आप आजमाइश लेते हो, राज तो तुम्हारा चला गया। तब नवाब साहब ने गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगी। तब आपने मुआफ़ किया। पीर लाल मोहम्मद शाह के ज़माने में एक मरीज जो जात से मोची था, उसको कोई ला इलाज बीमारी थी। अहमदाबाद के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका इलाज हमारे बस में नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। अस्पताल से छुट्टी होने पर बेहोशी की हालत में उसे आपके दरबार में लाया गया। बिल्कुल बेहोश बेसुध, जो न खा सकता था ना पी सकता था। घर वालों ने पीर लाल मोहम्मद शाह को सारा वाकया बताया। लाल शाह ने पानी पर कलाम पढ़कर दिया और उस बेहोश मरीज को वही पानी पिलाया गया। खुदा वंदे करीम के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार 7 जून 2001 जुमेरात को एक चौधरी अपनी 16 साल की बच्ची मक्की देवी, जो आंखों से अंधी थी, को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंखों की रोशनी की नस खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तब चौधरी अकीदत के साथ उस बच्ची को दरगाह पर लेकर आया। दरगाह आकर उस बच्ची को पानी पिलाया और लोबान की खाक आंखों पर सच्चे दिल से लगाई। तब उस बच्ची पर आपकी करामत जाहिर हुई कि उसकी आंखों से कुछ हलचल होने लगी और देखते ही देखते आंखों की पलकें झपकने लगी और मक्की की दुनिया ही बदल गई। अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। वो इतनी खुश हुई कि सभी जायरीन को कह उठी कि मैं तो निहाल हो गई, अब मैं साफ साफ देख सकती हूँ। मुझे बाबा अब्बन शाह के फैज़ से मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल गई, मेरी दुनिया संवर गई। इसी तरह मेमन हाजी मोहम्मद हुसैन हाजी रसूल भाई, जो कि गुजरात के ईडर कस्बे के रहने वाले हैं, सन 2005 में उनकी आंखों की रोशनी चली जाने पर वह अकीदत के साथ दरगाह हाजिर हुए। आपके दरबार में सच्चे दिल से हाजिरी दी, दुआ की और पानी पिया। कुछ ही देर में बाबा की करामत से इनकी आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगा। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
इसी तरह सिवाची गेट जोधपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अख्तर है, काफ़ी बीमार हो चुका था। उसका इलाज कराया गया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, घर ले जाओ और सेवा करो। उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाकर आपके दरबार में लाया गया। जिस वक्त आपके दरबार में लाया गया उस वक्त वो बेहोश था। 4 घंटे तक वो दरगाह में बेहोशी के आलम में पड़ा रहा। 4 घंटे बाद बाबा की करामत से ठीक हो गया। जब उस मरीज ने ठीक होने पर अपने घर वालों को फ़ोन किया तो सभी ताज्जुब करने लगे। आपकी दरगाह राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर शहर से 7 किलोमीटर धानेरा गुजरात रोड पर वाक़ है। यहाँ हर साल आपका उर्स हिंदी महीने चैत्र सूदी बीज से 7 दिन तक मनाया जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हकीकत यही है कि किसी भी वली को सच्चे दिल से पुकारा जाए तो मुराद ज़रूर पूरी होती है। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपलोड करना हमारा काम था, आगे शेयर करना आपका काम है। कोई भी इस प्यारी इन्फॉर्मेशन को सुनने से महरूम ना रह सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल के वीडियोज़ आसानी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।